नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग उपस्थित है बड़ाला विधानसभा के जन सुराज के जो प्रत्याशी विधायक के रूप में है श्री सौरभ सिंह यादव जी। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बड़ाला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा बड़ाला विधानसभा में? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है पार्टी का शिक्षा और रोजगार पलायन। जो बाहर लोग रोजी रोजगार के लिए जाते हैं 10,000 20,000 के लिए, तो हमारे नेता ने जो बोला है कि जैसे ही छठ खत्म होगा, हम जनता की जब सरकार होगी तो 10 से 12,000 का रोजगार यही मिलेगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा है, रोजगार है, और इस विधानसभा की का अलग अलग जो समस्या है वो एक अलग मुद्दा है। आपको बड़ाला विधानसभा में क्या समस्या लग रहा है? कौन सा ज्यादा समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन सबसे जो जटिल समस्या है वो बाढ़ का समस्या है। 2 महीना में इस बार हम लोग 4 बार बाढ़ का दंश झेले हैं। लोग परेशान रहा, पीड़ा में रहा है। ये महाविद्यालय की कमी है। हमारे विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, वो जिला में कैसे जा सकते हैं पढ़ने लिखने? तो महाविद्यालय है। स्वास्थ्य की जो चौपट व्यवस्था है, जो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बुखार का दवा मेडिकल से लोग लेकर के खाते हैं। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत, कृषि का एकदम हालत चौपट है। तो तमाम सब लोग मैंने काम करने का हम लोग के लिए पूरा अपॉर्चुनिटी है। काम करना है, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आप विधायक बनिएगा बड़ाला विधानसभा को, तो मतलब काम ही करना है। हाँ, काम तो करना ही है ना। काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ हुआ ही नहीं तो काम। हाँ, एक आपको रोड दिख रहा होगा, बिजली दिख रहा होगा, हर गांव में स्कूल दिख रहा होगा, लेकिन स्कूल में अच्छे शिक्षक होने चाहिए। बच्चों का उत्तम क्वालिटी का शिक्षा मिले, इस पे व्यवस्था होना चाहिए। हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ ताला बंद है, तो वहाँ डॉक्टर होगा तो इलाज होगा। तो ये सब काम करना है, बहुत काम है। काम करने में अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बड़ाला विधानसभा अगर जनता चुनकर आपको विधानसभा भेजती है, तो पहली कलम से कौन सा ऐसा काम है जो कि बड़ाला में आप कीजिएगा, सबसे फर्स्ट काम? पहला दूसरा कोई कलम नहीं होता है। जो होता है ना कि मतलब बता रहे हैं, पहला दूसरा कोई कलम नहीं होता है। सब जरूरी काम है, सब काम होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक हो। जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मुक्त करके जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको जमीन पे उतारा जाए। और जो बड़ा समस्या है उसका जो विजन है उस पे होमवर्क करके, सरकार से काम करके उसको जमीन पे उतारा जाए। ये सब काम। आपके जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो काफी बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। बड़ाला विधानसभा से लोगों को बाहर जा रहे हैं, तो क्या आप विधायक बनते हैं तो बड़ाला विधानसभा में रोजगार की योजना कैसे? बिल्कुल होगा, रोजगार तो होगा ही ना। हमारे नेता बोले हैं कि जैसे ही जनता की सरकार होगी, जनसुराज का सरकार होगा, तो 10 से 12,000 के लिए रोजी रोटी के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। उत्तम क्वालिटी की शिक्षा होगी, आपको उत्तम क्वालिटी का स्वास्थ्य होगा। तो ये सब बातें हैं। रोजगार के लिए तो उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा प्लान है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अलग है, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए अलग है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग। अभी बड़ाला विधानसभा के पूर्व अभी जो वर्तमान विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, काफी दिनों से विधायक है। क्या आप क्षेत्र में घूमे, उनको कामों से जनता खुश है? वर्तमान जो विधायक हैं वो बहुत बार 7 बार 8 बार एमएलए रहे हैं। और वही नहीं रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। खैर, उनके पिताजी आदरणीय हैं और इनका भी सम्मान है, गार्जियन है। लेकिन ये राजा हैं, राजा की तरह जीते हैं, राजा की तरह रहते हैं। क्या प्रजा सिंह का मतलब नहीं है राजा? नहीं, हम लोग तो जनता को मालिक समझते हैं, लेकिन ये अपने राजा समझते हैं अपने आप को, और हम लोग को प्रजा समझते हैं। और अभी राजद पार्टी से राम बाबू सिंह जी हैं, वो काफी लोग विरोध कर रहे हैं कि राजद टिकट ऐसे दे दे वैसे देगा। उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं? हम क्यों बोलेंगे, ये तो राजद का मामला है ना भाई, कि राजद किसको लड़ाएगा किसको नहीं लड़ाएगा, कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो राजद का मामला है। वो राजद के लोग तय करेंगे, अच्छे हैं बुरे हैं, और जनता को फैसला करना, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 2005 से पहले जंगल राज था, क्या सही बात है? उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। नीतीश जी बोले जंगल राज था, तो अभी कौन मंगल राज है? रोज तो अपहरण, हत्या, लूट हो ही रहा है ना भाई। तो
ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो रहा है। तो आप देखिए ना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पहले नेता लोग से लोग डरता था, अभी लोग अफसर से लोग डर रहा है। आप देख लीजिए उठा करके कहीं भी, अफसरशाही इतना चरम सीमा पे है कि आप डर से किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो दोनों एक ही तरह की सरकार थी। हम लोग राजद की सरकार और जेडीयू की सरकार को हम लगभग एक ही तराजू पर बराबर तौलते हैं। ये दोनों लोग भाई ही हैं, नीतीश जी और लालू जी दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, और दोनों लगभग सेम ही। अगर जन स्वराज की पार्टी काफी विधायक जीत के आते हैं, अगर सरकार बनाते हैं, तो आप लोग का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? पार्टी जब जीतेगी तो विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुख्यमंत्री कौन होगा ये कैंडिडेट घोषित थोड़ी होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है कि जो एमएलए जीतेंगे वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जो एमएलए जीतेंगे वो विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन होंगे। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि अगर राजद सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री हम होंगे। ये अब क्या बोले हैं, वो ये लोकतंत्र में और संविधान का ज्ञान होना चाहिए सबको, और उनको भी नहीं बोलना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री होंगे। उनके विधायक उनको तय करेंगे कि वो विधायक दल के नेता होंगे कि नहीं होंगे, या उनका गठबंधन का जो विधायक होगा, विधायक मंडल, तो जो भी विधायक होता है वही तय करता है कि हमारा नेता कौन होगा। ये कोई तय नहीं कर सकता कि हम मुख्यमंत्री होंगे। सर, आप बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको जनता क्या समस्या बता रही है? हम लोग वर्षों से, जब से हम लोग की पार्टी बनी है तब से हम लोग घूम ही रहे हैं। आपको बोले ना, 2 महीने में 4 बार बाढ़ का डंस हम लोग झेले। हम लोग पानी में ट्रैक्टर से घूम रहे थे, चलने का रास्ता नहीं था, लोगों के बीच खाने का रास्ता, खाने के लिए अपने घर में पानी घुस गया, जगह नहीं था, बांध पे हम लोग किचन चला रहे थे। और हम लोग भी चला रहे थे, और चला रहे थे कौन सी जगह? पूरा विधानसभा में ही अलग अलग चल रहा था, अलग अलग पंचायत में। तो सब और भी लोग चला रहे थे जो समाजसेवी लोग हैं। तो ऐसे चल रहा था। पीड़ा तो है ही ना, तो समस्या से तो लोग, जनता जाग ही गई है। इसमें जगाने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग गए नहीं, हम लोग तो लगभग सब घर तक टच कर चुके हैं। सब गांव गांव जा करके सबको जगाने का काम किया, और सब लोग जगा हुआ है कि इस बार शिक्षा और रोजगार के नाम पे अपने बेटा बेटी के मुंह को देख करके शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट पड़ेगा। स्कूल के बस्ता पे जन स्वराज की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। जिस बदहाली में हम लोग जी रहे हैं, जिस पीड़ा में है, उससे अब निकलने का समय आ गया है। लोगों के पास अवसर नहीं था, अब लोगों के पास अवसर आ गया है। अब हम लोगों के पास जन स्वराज पार्टी है। बिहार के सभी लोग, माने हमारे बड़हरा विधानसभा में नहीं, सभी लोग जगे हुए हैं कि इस बार जनता की सरकार होगी। सर, आखिरी सवाल होगा आपसे, बड़हरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़हरा की जनता को हम यही संदेश देना की अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार आप लोग शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता पर। इसलिए दीजिए कि हम लोग गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग गरीबी से निकल नहीं सकते हैं। हम लोग के पास कोई पूंजी नहीं, हम लोग गरीब लोग, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उसका आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। और शिक्षा वही दे सकता है जो शिक्षा का बात करे, शिक्षा के प्रति कोई विजन हो। तो एक ही नेता के पास है, वो है प्रशांत किशोर जी। उन्होंने पूरे बिहार में इस बार राजनीति का एजेंडा सेट कर दिया है। शिक्षा के नाम पे ही चुनाव होगा, और इसीलिए हम बड़हरा की जनता से एक बार फिर से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा के नाम पे ही आप लोग वोट करिए, शिक्षा और रोजगार के नाम पे, और स्कूल के वास्ता पे आप लोग बटन दबाइए और जनता की सरकार बनाइए। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे जन स्वराज के प्रत्याशी श्री सौरभ सिंह यादव जी से। बात करके काफी अच्छा लगा। आप लोग क्या सोचते कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।